ओके जी, तो अब हम इम्पिडेंस ऑडियोमीट्री शुरू करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, और ये क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्टली इन चिल्ड्रन। ठीक है, इसकी भी दो टाइप्स होंगी, एक होगा टिम्पैनोमीट्री, दूसरा होगा अकोस्टिक रिफ्लेक्स। हम इस वीडियो में टिम्पैनोमीट्री करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अकोस्टिक रिफ्लेक्स स्टडी करेंगे। टिम्पैनोमीट्री शुरू करने से पहले आप ये समझ लो कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा। आप लोगों को पता है, कोई भी साउंड वेव अगर हमारे कान में जाती है तो सबसे पहले वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टकराती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टकराती है तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो वेव्स अब्जॉर्ब होती हैं वो हमारी बोन्स में जाती हैं, बोन से होती है मेलिसिंकस और स्टेपिस से। ठीक है, वो जाती है हमारे इनर एयर के अंदर, मतलब उनके पेरिलिम्फ में या एंडोलिम्फ में चले जाती हैं। ठीक है, वो सारी वेव्स होगी अब्जॉर्ब। जो एक्स्ट्रा वेव थी वो हमारी रिफ्लेक्ट बैक होंगी, इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो कितना लैक्सिटी शो कर रहा है, मतलब जो हमारी बोन्स हैं सारा कुछ दोनों दोनों मिलके कितना ज़्यादा, मतलब कि ये स्टिफनेस शो कर रहे हैं या कितनी ज़्यादा रिलैक्समेंट शो कर रहे हैं। अगर रिलैक्समेंट शो कर रहे होंगे तो उतनी ही ज़्यादा वेव्स अब्जॉर्ब होंगी, और जितनी ज़्यादा स्टिफनेस शो करेंगे उतनी ज़्यादा वेव्स इन्वायरमेंट में वेस्ट होंगी। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये टेस्ट वर्क करेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रोब दे देंगे अपने कान के अंदर। ठीक है, ऐसे प्रोब दे के तो हमने इसको कान को बंद कर दिया, एक्सटर्नल ईयर को बंद कर दिए। अब प्रोब के अंदर तीन चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी, एक सबसे पहले टोन होगी जो हम दे रहे होंगे 220 हर्ट्ज़ की ईयर को। ठीक है, दूसरा एयर प्रेशर भी ये मेंटेन कर पाएगा, हो सकता है नेगेटिव प्रेशर भी ले सकता है और पॉजिटिव प्रेशर भी ले सकता है, और नॉर्मल जो जीरो हमारा एम्बिएंट प्रेशर होता है जो कि इन्वायरमेंट प्रेशर है उसको भी मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तीसरा होगा माइक्रोफोन। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से अब टोन दी है 220 हर्ट्ज़ की। ठीक है, वो गई है जाके हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर टकराई है, कुछ हमारी अब्जॉर्ब होगी जो कि मेलिसिंकस स्टेपिस से होती हुई हमारे इनर एयर में चलेगी। ठीक है, और कुछ हमारी रिफ्लेक्ट बैक की है, रिफ्लेक्ट बैक करके उसको हमारे माइक्रोफोन ने पकड़ना है। अब माइक्रोफोन का काम है उसमें देखना है कि हमने कितनी वेव्स दी थी और कितनी वेव्स अब्जॉर्ब हुई हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा कितनी कंप्लाइंस आई है, कि कितनी वेव्स अब्जॉर्ब हुई हैं और कितनी वेव्स वेस्टेड हुई हैं। ठीक है, उसकी बेस पे हम देखेंगे कि कंप्लाइंट कितना हमारा स्ट्रक्चर जो कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और हमारा ओसिकल सिस्टम है कितना कंप्लाइंट है, कितनी अब्जॉर्ब कर रहा है, ज़्यादा तो नहीं कर रहा, कम तो नहीं कर रहा। ठीक है, उसकी बेस पे हम फिर इसका डायग्नोस बनाएंगे कि क्या डिसऑर्डर जा रहा है। बेसिकली ना ये जो टेस्ट है ये हम करते थे मिडल ईयर के फंक्शंस देखने के लिए। मिडल ईयर के फंक्शंस क्यों देखना चाह रहे थे, अगर किसी को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तब भी हो रहा था ना, और किसी का एक्सटर्नल ईयर में मसला आ रहा था या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में या ओसिकल्स में या मिडल ईयर के अंदर कोई फ्लूइड वगैरह, तभी मसला आ रहा था ना। अब तो हमने बाहर से देखा कि हमने ऑटोस्कोप से देखा उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, बिल्कुल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सही है, एक्सटर्नल कैनाल में कोई मसला नहीं, कोई इंपैक्टेड वैक्स वगैरह नहीं है। तो मसला तो मिडिल एयर में चल रहा है ना कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की वजह से। तो हम ये देखेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मसला जो मिडिल एयर में है वो स्पेसिफिकली क्या मसला है। तो उस टेस्ट के लिए, उसके लिए हमने टिम्पैनोमीट्री टेस्ट करना, तो फिर ही हमें पता चलेगा कि मिडिल ईयर में क्या मसला चल रहा है। ठीक है, फिर हमने जब टेस्ट परफॉर्म कर लिया फिर उसके बाद हमें ग्राफ देखने को मिलेगा जो कि इस तरह का होगा, उसको हम टिम्पैनोग्राम कह रहे होंगे, जिसके एक्स एक्सिस पे प्रेशर होगा वो नेगेटिव तक -400 तक जाएगा और पॉजिटिव 200 तक जा रहा होगा, और दूसरी साइड पे कंप्लाइंस आएगी कि कितनी वेव्स अब्जॉर्ब हुई हैं, कितनी टोन्स अब्जॉर्ब हुई हैं और कितनी वेस्टेड हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले एक ग्राफ देखने को मिलेगा, उसको हम कहेंगे टाइप ए, जिसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल जो एम्बिएंट प्रेशर है 0। ठीक है, उसके ऊपर हमें एक पीक देखने को मिलेगी जो कि हम कहेंगे ये कंप्लाइंट है, इसका ये नॉर्मल है। ठीक है, टाइप ए ग्राफ है, नॉर्मल है, कंप्लाइंट है। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ देखने को मिलेगा हमें वो होगा टाइप ए एस, मतलब अब जो हमारी कंप्लाइंसिटी थी वो नीचे गिर चुकी है, हमारा एम्बिएंट प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, जो इन्वायरमेंट प्रेशर है वो नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर कंप्लाइंस गिर चुकी है। तो कंप्लाइंस क्यों गिरी है, ये ऑटोस्क्लेरोसिस हो सकती है, मेलिस फिक्सेशन हो सकती है, मतलब जो हमारी बोन्स है ना ये हो सकता है कि फिक्स हो चुकी है, ये जो स्टेपिस वगैरह ये अंदर फिक्स हो गई है, उसके साथ जो हमारा ओवल विंडो होती है। ठीक है, और ये हमारी आगे साउंड वेव्स को ट्रांसफर नहीं कर पा रही, एक तरह फिक्सेशन बन चुकी है। मैं आपको बताया ना, अगर रिलैक्स होंगी, अगर इनके अंदर कंप्लाइंस होगी तो ये अब्जॉर्ब करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स को, अगर ये कंप्लाइंस नहीं रहेंगी तो वेव्स को बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा तो आपने कहना है ये ऑटोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, या फिर मेलियस फिक्सेशन हो चुकी है, बोन्स की फिक्सेशन हो चुकी हुई है। टाइप ए एस में क्या हुआ है हमारे साथ, ठीक है, टाइप ए एस में ऑटोस्क्लेरोसिस देखने को मिली है। ठीक है, और हमें साथ में मेलियस फिक्सेशन देखने को मिली है। और उसके बाद हमारी दूसरी टाइप आ जाए, तीसरी टाइप आ जाएगी, सॉरी फर्स्ट टाइप तो ए में तो नॉर्मल है ना, ए एस में हमें ऑटोस्क्लेरोसिस और मेलियस फिक्सेशन। टाइप एडी आ जाएगा, एडी में ये थोड़ा ना ग्राफ डिफरेंट बना हुआ है, इसके अंदर पीक बनती ही नहीं है, इन्फिनिटी ग्राफ होता है, मतलब ऐसे ही सीधा निकल जाता है, ग्राफ आता है सीधा निकल जाता है, इसके अंदर कोई पीक नहीं बन रही होती। तो मतलब इसके अंदर होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमें कंप्लाइंस देखने को मिल रही है, अनलिमिटेड कंप्लाइंस है। ऐसा क्यों हो रहा होगा,
ये केस होगा जब ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी होगी, जो हमारी बोन्स है ना ये अंदर टूटी होंगी, ठीक है। ये एक शर्त हो सकती है। या फिर दूसरी जो हमारी ये है, हमारी सामने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक है, लेक्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। जितनी वेव्स आ रही हैं उनको ऑब्जॉर्व करी जा रही है और ये इन्फिनिटी कंप्लाइंस हो चुकी है। जितनी वेव्स आई सारी निकल गई, कोई भी हमारे माइक्रोफोन के पास वापस नहीं आई, तो हम समझ जाएंगे कि ये केस चल रहा है किसका, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और यहाँ फिर थिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टाइप कौन सी आ गई, एडी आ गई। फर्स्ट वाली नॉर्मल, दूसरी वाली एएस, तीसरी एडी, ठीक है। उसके बाद हमारी टाइप बी आ सकती है। टाइप बी के अंदर हमें डूम शेप या स्ट्रेट ग्राफ देखने को मिले, बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ना। हालांकि अगर हमने प्रेशर भी चेंज किया, -400 -300 -200, हर चीज़ पे ही वो बिल्कुल सेम रहा है। ये कब देखने को मिलेगा, जब हमारे मिडल ईयर में फ्लूइड होगा या फिर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही बहुत मोटी होगी कि कोई वेव अब्जॉर्ब भी नहीं हुई, सारी की सारी वापस चले गई हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। वो कब होगा, मिडल ईयर में फ्लूइड, मिडल ईयर फ्लूइड, ठीक है। या फिर ये होता है कि जिसको हम कह रहे होते हैं कि ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है, ठीक है। या फिर थिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर थिन था, ये थिक है। और ये टाइप कौन सी आ रही है हमारी, टाइप बी, ठीक है। टाइप बी वाला ग्राफ जो डूम शेप या स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। फिर उसके बाद हमारा एक ग्राफ रहेगा जो टाइप सी है। इसके अंदर कंप्लाइंस तो देखने को मिल रही है, हमें पीक बन रही है, जैसे इसके अंदर पीक बन रही है, इसके अंदर भी पीक बन रही है, लेकिन ये जाके नेगेटिव प्रेशर पे बन रही है। फिर नेगेटिव प्रेशर पे बन रही है तो आप लोग क्या समझोगे कि अंदर हमारा जो मिडल ईयर का प्रेशर है वो चेंज हुआ हुआ है, वो नेगेटिव हुआ हुआ है। और प्रेशर हमारा नेगेटिव कब होता है, जब हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ब्लॉक हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर का प्रेशर मेंटेन ना कर पाए। अंदर का प्रेशर माइनस में था, ठीक है, माइनस में था, तो हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड हो चुकी थी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड हुई, ठीक है। ये ग्रीन वाली मैंने बना दी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड हुई है, ठीक है। जब हमने बाहर वाली साइड पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया, इस प्रोब ने नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया, तो अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी स्ट्रेट हो जाएगी, वो अपनी जगह पे आ जाएगी। तो हमारा जो नॉर्मल कंप्लाइंस है वो बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा, नेगेटिव प्रेशर की कंडीशन में। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ब्लॉकेज चल रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मसला था, हमें थोड़ा बहुत फ्लूइड भी देखने को मिल सकता है मिडल ईयर के अंदर। और ये जो टेस्ट है ये हमारा ना हम यूज़ कर सकते हैं स्टेशन ट्यूब के फंक्शन टेस्ट करने के लिए। बेशक हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है परफोरेटेड है या फिर इंटैक्ट है, हम अंदर पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर करेंगे, ठीक है। और साथ में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपने ना अपना थूक भी निकलना है 20 सेकंड में 5 दफ़ा, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि क्या कंप्लाइंस ठीक रहती है कि नहीं रहती। प्रेशर हमने नहीं चेंज करना, हमने प्रेशर 0 पे रखना है, ठीक है। और हमने कंप्लाइंस चेक करनी है। अगर हम प्रेशर चेंज भी करेंगे तो हमारा ग्राफ भी ऐसे खुद ब खुद ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ ही हमारा पीछे चला जाएगा। अगर नेगेटिव प्रेशर करेंगे तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि ट्यूब फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही।